आपने नोटिस किया होगा कि हम अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और उन सभी वेस्टर्न कंट्रीज की आलोचना करते हैं जो खालिस्तानी लॉबी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती हैं। खालिस्तानी एलिमेंट्स कई बार भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमला तक कर देते हैं, लेकिन ये देश उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। और ये कंट्रीज साफ कहती हैं कि इनके देश में डेमोक्रेसी है और हर एक व्यक्ति का डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना। ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के अंदर आता है, इसलिए वो खालिस्तानी सपोर्टर्स के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम इन देशों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों का कोई भी मसला नहीं है, फिर आखिरकार भारत की सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार क्यों भारत में रह रहे खालिस्तानी एलिमेंट्स के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान कर रही है? दरअसल इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह को लेकर, जो कि इस समय असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह को 23 अप्रैल 2023 को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद इसकी डिटेंशन 1 साल के लिए बढ़ा दी गई थी और अब अमृतपाल सिंह 22 अप्रैल 2025 तक जेल में बंद है। हो सकता है कि ये 3-4 महीने के बाद छूट भी जाए, क्योंकि मोदी सरकार लिटरली इस पूरे मसले को दर्शक बनकर देख रही है। आपको याद होगा अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव जीता था और वो पंजाब की खदूर साहिब सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। पहले तो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की मांग करने से भी पीछे नहीं हटता था, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमृतपाल सिंह ने पंजाब स्टेट में एक नई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का फैसला किया है। रेफरेंस के आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज के मुताबिक अमृतपाल सिंह 14 जनवरी को अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करने जा रहा है। 14 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन पंजाब की मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में माघी मेला होने जा रहा है, जो कि माघ महीने की पहली तारीख को हर साल होता है। यानी कि स्टेट का रिलीजियस और कल्चरल कनेक्शन है और कई सारे लोग इस दिन इकट्ठा होते हैं। अमृतपाल सिंह तो इस समय असम की जेल में बंद है, इसलिए अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह उसकी जगह इस पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करेंगे। पंजाब बेस्ड इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम रखा गया है, अमृतपाल सिंह के पिता और उनके ऑफिस ने इसकी घोषणा नहीं की है। 14 जनवरी को पार्टी का नाम, सिद्धांत और घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अमृतपाल सिंह ने लोकसभा इलेक्शंस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीता था, लेकिन अरेस्ट होने से पहले अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन का हेड भी था, जिसमें खालिस्तानी सपोर्टर्स भरे पड़े थे। अब देखना ही होगा कि ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की जा रही है, क्या इसको सफल बनाने के लिए अमृतपाल सिंह फिर से खालिस्तानी सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अमृतपाल सिंह को सच में अचानक से रातों रात भारत के संविधान से इतना प्यार हो गया है। अमृतपाल सिंह के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद उसको चुनाव लड़ने दिया गया और अब पंजाब में नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की परमिशन भी दे दी गई है। और जब मोदी सरकार से इसके बारे में सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि अमृतपाल सिंह को देश के संविधान के अंतर्गत इस चीज का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए वो इलेक्शंस भी लड़ सकता है और पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च कर सकता है। और हम लोग यहाँ पर आग बबूला हो जाते हैं कि किस तरह से खालिस्तानी एलिमेंट्स अमेरिका या कनाडा में जाकर वहाँ पर भारत की एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, इंडियन एम्बेसी के ऊपर हमला करते हैं और भारत के झंडे को जलाते हैं। फिर तो इस लॉजिक से वो भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि अमृतपाल सिंह को पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की परमिशन देना क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।